गुड मॉर्निंग इंडिया। जीते जी जीवन में कौन सा कार्य पूरा करना चाहिए सर? बहुत अच्छा सवाल है। हर कोई जन्म लेता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, पर परमात्मा से मुलाकात हर व्यक्ति का नहीं होता है। 1000 में से 2-3 व्यक्ति का परमात्मा से मुलाकात होता है। इसका कारण कि व्यक्ति जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं वो कार्य नहीं कर पाता है। जब परमात्मा का नाम आता है तो व्यक्ति सीधे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च की तरफ भागता है, कथावाचक के प्रवचन में भागता है, चारों धाम की यात्रा में भागता है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता है। न परमात्मा मिलता है, न आत्मसंतुष्टि मिलता है। क्योंकि अगर परमात्मा होगा तभी वो व्यक्ति वहां आत्मसंतुष्ट होगा। और परमात्मा हंसता है क्योंकि परमात्मा तो हर समय उसके साथ है। परमात्मा ने कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में उसे अकेला छोड़ा ही नहीं। दुनिया का हर रिश्ता साथ छोड़ सकता है, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, पति हो, पत्नी हो, समाज हो, पर परमात्मा आपका साथ तब तक नहीं छोड़ता है जब तक आपके शरीर में सांसें चलते रहते हैं। जब आप परमात्मा को खोने जाते हो तो परमात्मा भी आपके साथ जाता है और परमात्मा हंसता है आप पर। मुझ को कहां खोजे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूं। अरे मूर्ख, मुझे तुम कहां खोज रहे हो? मैं हर हमेशा तेरे साथ रहता हूं। तू जब हंसता है तो मैं हंसता हूं, तू जब रोता है तो मैं रोता हूं, तू जब सोता है तो मैं सोता हूं। मैं एक पल भी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। पर तू हमें मंदिर में खोजते हो, मस्जिद में खोजते हो। मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बोला कि मैं हर जगह हूं, मैं तुम में भी हूं, मैं तेरे रस्म में भी हूं, मैं चींटी में भी हूं, मैं पीपल में भी हूं, मैं हर जगह हूं। जहां जीवन है वहां मैं हूं। मेरे बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। तो मैं तो तुम ही में हूं। तुमने कभी अपने अंदर प्रभु को नहीं खोजा तो सिर्फ अपने आप को जान जाओ तो मैं मिल जाऊंगा। बुद्ध ने जाना, महावीर ने जाना, विवेकानंद ने जाना, रामकृष्ण परमहंस ने जाना अपने आप को, और मुझे पाया। तो भी अपने आप को सिर्फ जान जाओ कि मैं कौन हूं। उसी दिन मैं मुलाकात करने आ जाऊंगा। जिसने मुझे जाना उसने मुझे पहचाना। और जानने का एक ही तरीका है, जगत में जिस कार्य के लिए हमने तुझे भेजा है वो कार्य करोगे तभी मुझ तक पहुंच सकोगे। और इसका बहुत सीधा उपाय है, हर कोई जान सकता है। जो काम तुझे विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा लगे वही काम तेरा है। अब रास्ता पता चल गया
आधा दूरी तय हो गया, क्योंकि आपको पता है कि यही रास्ता परमात्मा तक जाएगा। अब सिर्फ चलना बाकी है, पर चलते समय तूफान भी आएंगे, बारिश भी होगा, आप गिरोगे भी, आप पर लोग हंसेंगे भी, पर आप अपनी मंजिल जब तक प्राप्त न करना तब तक रुकना नहीं। किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति सम हो या विषम हो, आप चलते रहो, वो रास्ता परमात्मा तक जाएगा। और चलते चलते एक समय आपको एहसास होने लगेगा कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वही रास्ता परमात्मा का है। जब आपको ये अनुभव होने लगे कि जो काम आप कर रहे हो वो आपके जीवन का सबसे अच्छा काम है, उससे अच्छा कोई कार्य आपके लिए नहीं बना था, तो समझ जाओ कि परमात्मा आज ना तो कल मिलने वाला है। थोड़ा सा देर है, अंधेर नहीं है। उसी काम में आपका परमात्मा का दर्शन होगा और चलते रहोगे तो कुछ दिन बाद परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और परमात्मा की जब प्राप्ति होगी, उससे ज्यादा किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे सरल आदमी अपने आप को नहीं जान पाता है। आदमी इस जग में आता है और चला जाता है। मृत्यु के पहले आदमी को अपने आप से मुलाकात करना चाहिए कि मैं कौन हूं। और जिस दिन आदमी अपने आप से मुलाकात करेगा, उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो यही काम आदमी नहीं कर पाता है। धन्यवाद।